राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल भक्ति भजन एनआर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो है अक्षय तृतीया की पूजा विधि को लेकर। कैसे आप अक्षय तृतीया की पूजा करें। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अक्षय तृतीया आ गई है और दोस्तों, कितने सरल तरीके से हम यह पूजा अपने घर में संपन्न करें और उसका लाभ लें, इसलिए मैं यह सरल पूजा विधि आपके लिए लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, आप कैसे इस स्वर्ण के दिन, मतलब यह इतना शुभ दिन है कि किसी भी चीज की खरीदारी या शुभ कार्य करवाने के लिए आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसे अबूझ मुहूर्त कहते हैं। इस दिन किया जाने वाला दान पुण्य दोस्तों अक्षय हो जाता है। जी हाँ, वह कभी भी नष्ट नहीं होता। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप आज के दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पूजा की विधि बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सुबह से स्नान करके अपने आंगन में, यदि आपके घर में आंगन में वेदी है तो वहां, नहीं तो घर के मंदिर में साफ सफाई करके एक चौक बनाकर या अष्टदल कमल बनाकर उस पर पुष्प या चावल रखकर एक चौकी स्थापित कर लें। उसके पास नीचे थोड़े से चावल रखकर एक कोरा मटका, इसे कुल्हड़ भी कहते हैं दोस्तों, वह भी थोड़े से पुष्प या चावल रखकर आप स्थापित कर लें। दोस्तों, उस मटके पर आपको स्वास्तिक बनाना है और मौली भी लपेटना है और स्वच्छ जल से भर लेना है। दोस्तों, पटले पर आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की फोटो या प्रतिमा, आपके पास जो भी हो, उसे स्थापित कर लेना है। दोस्तों, वैसे तो हर किसी पूजा में आप कलश स्थापना करते हैं, लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो आप केवल दीपक प्रज्वलित करके भी पूजा कर सकते हैं। और यदि कलश स्थापना करना है तो कलश स्थापना करने के लिए थोड़ी से अक्षत पटले पर रखकर कलश में गंगा जल, सुपारी, सिक्का और हल्दी की एक गांठ डालकर उसके ऊपर 5 पत्ते आम के लगाकर उसके ऊपर नारियल रखकर आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। दोस्तों, कलश स्थापना करने के बाद गौरी गणेश की स्थापना भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी ही होते हैं। तो दोस्तों, सुपारी के ऊपर आप थोड़ी सी मौली लपेट कर गौरी गणेश जी की भी स्थापना कर दीजिए। इस प्रकार दोस्तों, मूर्तियों को स्थापित करने के बाद आप उनका पूजन भी शुरू कर दीजिए। सर्वप्रथम कलश का पूजन कीजिए, हल्दी, रोरी, कुमकुम इत्यादि से कलश की पूजन कीजिए। उसके बाद गौरी गणेश का पूजन कीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, कुबेर, देवी देवताओं का भी पूजन कीजिए। दोस्तों, पूजन करने के बाद आपने जो मटका रखा हुआ है उसको भी आप पूजन करेंगे। हल्दी, रोली, कुमकुम, दूर्वा इत्यादि के साथ आप मटके या कुल्हड़ का भी पूजन करेंगे। दोस्तों, आज के पूजन में दोस्तों आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को जल में भिगोए हुए तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाइए। तुलसी पत्र भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को आज अर्पित करने से माँ लक्ष्मी अपनी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनाए रखती हैं। अब इसके बाद दोस्तों, जो मटका हमने, जो घड़ा बीच में स्थापित किया है, अब उसका पूजन करेंगे। हल्दी, रोली, कुमकुम, अक्षत, दूर्वा और पुष्प और नैवेद्य के साथ उस घड़े का पूजन शुरू करेंगे। दोस्तों, आज नैवेद्य और प्रसाद के रूप में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को खीर का प्रसाद, बतासे का प्रसाद और ऋतु फल जो भी अभी हमारे घर पे आ रहे हूँ उसका प्रसाद हम लगा सकते हैं। दोस्तों, आज एक विशेष प्रसाद, जैसे कि चने की दाल जिसे हम रात में भिगो कर रख दें, आज उसका प्रसाद अक्षय तृतीया के दिन लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन भिगोई हुई चने की दाल का प्रसाद आप अवश्य लगाइए। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का प्रसाद और नैवेद्य समर्पित करने के बाद हम थोड़ा सा हवन करेंगे, जिसमें 5 आहुति हम गणेश जी के नाम की, 5 आहुति हम विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के नाम की अवश्य डालेंगे। दोस्तों,
दोस्तों पूजन करने के बाद अब हम आरती करेंगे। तो दोस्तों आरती आप किसी भी देवी देवता की कर सकते हैं। आप चाहें तो गणपति जी की या जगदीश भगवान की आरती कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने आज आपको सरल तरीके से अक्षय तृतीया की पूजा विधि बताई है। दोस्तों अक्षय तृतीया इसे स्वर्ण का दिन भी कहा जाता है। मतलब यह दिन इतना शुभ होता है कि किसी भी चीज की खरीदारी करना, शुभ कार्य करवाने के लिए आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, इसे अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। इस दिन किया जाने वाला दान पुण्य दोस्तों अक्षय हो जाता है। सबसे पहले तो आप आज के दिन कुछ दान अवश्य करें अपनी श्रद्धा अनुसार। दोस्तों पूजा करने के बाद आप कुछ भी दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब ब्राह्मण को या मंदिर में जाकर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों हमने आपको पूरी पूजा सरल तरीके से करने की विधि आपको बताई है। संपूर्ण पूजा करने के बाद दोस्तों आप माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु से, कुबेर देवी देवता से, गणपति जी से क्षमा याचना कीजिए कि किसी भी प्रकार की यदि भूल चूक हो गई हो तो आप हमें क्षमा करें। इस प्रकार दोस्तों आप अपने मन से भाव से पूजा करेंगे तो आपको उसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। इस प्रकार दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी तरीके का यदि आपको क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम उसका जवाब आपको अवश्य देंगे। दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।